हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम ह्यूमन बींग्स हमेशा ही आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, जागरूकता रखते हैं। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम अपने आसपास में जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पता करने की कोशिश करते हैं। बचपन से ये हमारी आदत रही है। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपने कभी भी अपने बचपन की लाइफ में चीज़ों को पता करने का, खोजने की कोशिश की है? और जब आप मिडिल एज में आए हो, मिडिल स्टेज में आए हो, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हमेशा ये जो हमारे जागरूकता है, जानने की इच्छा है कि चीज़ें होती कैसे हैं, ये बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। और इस तरह से हम ये खूबसूरत वर्ल्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं जहाँ हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। और ये सब जानने के लिए हमारा एक नया सब्जेक्ट है, साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आपका स्वागत है इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। व्हाट इज साइंस? Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। साइंस जो है वो है एक सोचने का तरीका जहाँ हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम रह रहे हैं और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं दैट साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स है वो भी जानने की बहुत इच्छा रखते हैं हम लोग। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इसको एक एडवेंचरस मानकर जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीज़ें होती कैसे हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। इन सब चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। क्यूरियोसिटी जो नाम है वही आपकी बुक का भी नाम है, अगर आपने नोटिस किया है तो यहाँ एक क्वेश्चन था व्हाट इज साइंस, तो उसका मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। चाहे वो छोटे से सैंड का टुकड़ा हो, टाइनी ग्रेन्स ना, या फिर बड़े से बड़े माउंटेन्स हो, पहाड़ हो, घास हो या जंगल हो, जो भी नई चीज़ हो, जानने की इच्छा रखना और उसके बारे में खोजना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और यही साइंस है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? क्या आपने रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा एंड वंडर व्हाई द स्टार्स शाइन, और कोशिश की या जानने की कोशिश की कि आखिर तारे चमकते क्यों हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और आपने देखा हो फूल को खिलते हुए और सोचा होगा कि ये कब खिलते हैं और कैसे होता है। These are just a few of many mysteries that science help us unravel. ये वो चीज़ें हैं, रहस्यमय चीज़ें, मिस्ट्रीज हैं जो कि हम जान पाए जब हमने साइंस पढ़ी, जब साइंस ने इसके बारे में हमें बताया। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। तो सबसे अच्छी चीज़ साइंस की क्या है कि अगर आप कहीं भी देखेंगे हर जगह आपको साइंस मिलेगा। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन एंड द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, चाहे वो ओशियन की गहराई हो या जो स्पेस का जो पूरा ब्रह्मांड हो। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, चाहे वो किचन में क्या बन रहा है, टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड,
या फिर प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है. सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. कभी कभार ऐसी चीजें खोजी गई हैं जहाँ से सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे जगह से बहुत सारी चीजें, मिस्टीरियस चीजें पता की गई है, चाहे वो ओशन से पता की गई हो या गैलेक्सी से. साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल. साइंस जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और एक पजल है. जिक्सॉ पजल जो होता है, पजल्स के टुकड़े जो उसको हम मिलाकर एक पजल बनता है, सॉल्व होता है, उसको हम जिक्सॉ पजल कहते हैं. एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल. जैसे जैसे हम पजल्स को सॉल्व करते जाते हैं, नया नया चीज़ें बनती जाती है और एक नया पजल सामने आता रहता है और उसको हम डिस्कवर करने लग जाते हैं. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आपको पता है इस सबसे जो अच्छा पार्ट इस पजल का क्या है? दैट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर. कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि हम जो भी डिस्कवर कर रहे हैं कि वो एंड हो जाए. अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि ये डिस्कवरी हमारी पूरी हो गई है तो ये गलत होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हम कर सकते हैं. सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस. जैसे ही हम कोई भी चीज़ पता करते हैं तो उसके बारे में और सवाल खड़े हो जाते हैं. एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और उन चीज़ों को हम पता करने लग जाते हैं. Sometimes we find the piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभार हम इन पजल्स को गलत तरीके से गलत जगह पर फिट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है और उनको चीज़ों को अलग करना ज़रूरी हो जाता है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. पर जैसे जैसे हम उसको चीज़ों को डिस्कवर करते जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है. एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगी, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज. आपको बहुत अच्छे आइडियाज आएंगी. डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, सोच में डाल देने वाले एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाएंगे. एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स. फिर हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है. एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. और फिर आप पता करेंगे कि आपने जो डिस्कवर किया है वो आखिर चीज़ें कहाँ की तरफ लेके जाएंगी. वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड. फिर हम रियलाइज करने लग जाएंगे कि जो भी हम सोच रहे हैं वो सारी जो भी आइडियाज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक. सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि आप इस बुक की मदद से क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या खोज सकते हैं. तो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ. हम अपने अर्थ प्लैनेट को समझने की कोशिश कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ द एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. यही वो एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी है, और इसके एनवायरनमेंट को हमें संभाल कर और प्रोटेक्ट करके रखना है, खराब नहीं करना है. देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के अंदर बहुत तरीके के वेराइटीज ऑफ अमेजिंग लाइफ पाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट. यहाँ प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी बनेंगे जो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए प्लैनेट पे अलग अलग जगह पर मौजूद हैं. यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू द प्लांट. आपने देखा होगा कि एक बीज से प्लांट बन जाता है. अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन जाता है. मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें. तो व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक का जो आंसर है वो यहाँ आप शॉर्ट में लिख सकते हैं. दिस बुक विल हेल्प अस लर्न अबाउट अर्थ, डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो बुक है ये हमें बताएगा कि हम अर्थ के बारे में जानेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. वी विल अंडरस्टैंड मटेरियल्स, फूड, वाटर एंड स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, मून एंड स्टार्स. हम फूड के बारे में, पानी के बारे में, स्पेस के बारे में, सन, मून, स्टार्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. इट विल मेक लर्निंग फन विद सिंपल आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. ये पढ़ना बहुत ही मज़ेदार रहेगा, कुछ सिंपल आइडियाज के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ. हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं. तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. इनको बड़ा होने के लिए
खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। And especially in large and diverse country like India, food is so fascinating. और जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत तरीके के फूड्स जो होते हैं परोसे जाते हैं, बनते हैं घर में। Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. अगर आप कंट्री के बाहर देखते हैं तो तरह तरह के डिशेस बनते हैं, टेस्टी डिशेस। What are they made of? ये सब किन से बने होते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट, और हम इसे कैसे पता करेंगे? Along with food, we need water to survive. खाना खाने के साथ साथ हमें पानी की भी जरूरत होती है। Water is such a delightful substance. बहुत ही प्लेजेंट सब्सटेंट है, बहुत ही आनंदप्रद सब्सटेंट है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन पडल व्हेन इट रेन? क्या आपने कभी भी जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर चलते हुए या जंप करते हुए किया है कभी? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बारिश होती कैसे है और क्यों होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पानी किस तरह जब ठंडा करते हैं तो कैसे वो फ्रीज हो जाता है? हाँ, कूल करते हैं तो आइस में बदल जाता है, गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है। गर्म करते हैं तो यहाँ पर आप एक दो टर्म्स पढ़ेंगे, एवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जब सूरज की किरणें, सन की जो धूप है, उसकी वजह से जो पानी जो है वो उबलता है और स्टीम में बदल जाता है, जिसको हम इवापोरेशन कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे, आप पूरे चैप्टर में आगे और भी चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे एवापोरेशन। और जब ये सूरज की धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये जो भाप बन के पानी उड़ के क्लाउड में बदल जाता है, ठंडा होने के बाद वो क्लाउड में बदल जाता है और फिर उसके बाद वो कंडेंसेशन के थ्रू पानी जो है वो रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको, ये जो प्रोसेस है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? क्या आपने कभी इंजॉय किया है कि गर्मी की, बहुत अच्छी गर्मी में ठंडा पानी पिया हो, कोल्ड ड्रिंक पिया हो, या हाँ, और गर्मी के टाइम पे गर्म पानी से नहाए हो? सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो आपको गर्म क्या है और ठंडा कैसे है, कैसे पता चलता है? Whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. चाहे वो पानी हो, छू के पता करना हो, या ठंडा है या गर्म, या अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है कि हमारी बॉडी में गर्मा है या नहीं है, ठंडा है या नहीं, फीवर है या नहीं, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. The magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती है, जैसे कि पेपर जो कि हम, जिस पे हम लिखते हैं, मेटल की जो की है, चाबी है, प्लास्टिक रूलर है, स्केल, रबर, रेजर जो बॉक्स के अंदर होता है, मैग्नेट जो बॉक्स के अंदर होता है, चिम्बक, कपड़े जो हम पहनते हैं, जो हम दूध पीते हैं, कप वी ड्रिंक जिसमें हम दूध पीते हैं, कप वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कब किन चीज़ों से बनी हुई है, हाँ, कहाँ से आती है, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये अलग अलग तरीके से बना हुआ है, मटेरियल से बना है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? एक से दूसरी चीज़ों को कैसे अलग करें? स्टार्स और स्काइज का जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। तो अगर हम इस बुक को और अच्छे से पढ़ते आएंगे, पूरी बुक को पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें, टॉपिक्स होंगी जिनके से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें समझने में इंटरेस्ट भी आएगा और उसके आंसर्स भी हमें मिलेंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पे ही हम लोग क्यों लिमिट हमारे लिए हो, यानी उसी पे क्यों रुक जाए? हम पृथ्वी से बाहर, बियॉन्ड अर्थ, जो वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, जैसे सन, मून के बारे में, मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये तारे चमकते क्यों हैं, ये सब चीज़ें वगैरह हम अपने अंदर क्वेश्चंस ला सकते हैं और उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स हम अपने तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करें?
वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे वो एक लीफ का जो स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं पत्ती का जो स्ट्रक्चर है वो समझना हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, ये सोचना और ये डिस्कवर करना कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती है, सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, जो पीनट होता है यानी कि मूंगफली का जो छिलका होता है वो कैसे सेपरेट होता है, अलग कैसे होता है। तो वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि जो आप सोच रहे हो या जो उस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये जो बुक है ये आपको और अच्छे से आपके अंदर ये जो स्पिरिट है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, यानी जानने की जो इच्छा है वो बढ़ाएगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो। तो जब ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसका आंसर भी फाइंड आउट करने की खुद कोशिश करते हैं और पता करते हैं। तो उसका जो आंसर आप लिख सकते हैं that we can find answers to our questions by following the scientific method, कि जब हम कोई क्वेश्चन हमारे अंदर आता है तो हम उसको सॉल्व करने की साइंटिफिकली मेथड यूज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग समथिंग वी फाइंड इंटरेस्टिंग, पहले कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में आया, दिमाग में आया, तो पहले वो चीज़ ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना कि वो चीज़ें होती कैसे हैं, हाँ, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट इट, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस अपने आप से पूछना, और गेसिंग अ पॉसिबल आंसर, फिर उसको उसका जो आंसर है उसको गेस करना, यानी कि हो सकता है पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उस क्वेश्चन के जो आंसर्स की वो सोचना, फिर उसके बाद टेस्ट करना, टेस्टिंग दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और फर्दर ऑब्जर्वेशन, फिर उसको चाहे एक्सपेरिमेंटली आप टेस्ट करो या फिर बार बार रिपीटेड ऑब्जर्व करते हुए आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको देखना और फिर उसका फाइंड आउट करना कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो हम करते हैं आमतौर पे, जैसे कि सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, जैसे मान लो कि आपका पेन जो लिखते लिखते बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू, यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरा जो पेन लिखते लिखते अचानक से बंद कैसे हो गया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, फिर आप गेस करोगे शायद इस पेन की इंक खत्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, फिर आप क्या करेंगे, जो सोचा है और गेस किया है उसका फाइंड आउट करने के लिए आप टेस्ट करेंगे, तो उस पेन को खोलेंगे, उसकी रिफिल चेक करेंगे। If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर वो इंक खाली है, यानी कि वो जो रिफिल है वो खाली है, तो यानी कि आपने जो गेस किया, आपने जो सोचा वो सही है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अगर आप देखते हो पेन खोलने के बाद कि जो पेन की जो इंक है, रिफिल की जो इंक है वो खत्म ही नहीं हुई, तब आप क्या सोचोगे कि नाउ व्हाट वुड यू डू, यू वुड मेक अनदर गेस, फिर आप दूसरा गेस करेंगे कि परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, कि हो सकता है कि जो रिफिल के अंदर जो इंक है वो सूख गई है इसलिए नहीं हो पा रहा। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, फिर आप उसको चेक करने के लिए दोबारा चेक करेंगे, लिख कर देखेंगे कि ये क्या ये गेस सही है या नहीं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, यही वो चीज़ है, इसी तरीके से साइंस भी काम करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड, जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की कि पेन जो है वो लिख क्यों नहीं रहा है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। तो आप अपने क्वेश्चन का गेस कर कर आंसर टेस्ट कर कर फिर आप रिजल्ट तक पहुंचते हो, तो ये है आपका साइंटिफिक मेथड। तो इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी है, तो हम देखते हैं कैसे हो सकता है। लेट अस थिंक एंड राइट। तो फर्स्ट है राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, एक ऐसा ही एक सिमिलर प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कीजिए जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और फिर क्या स्टेप लेंगे वो आपको करना है। तो अब आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। इस बुक के अंदर 3 एक्टिविटीज इस तरह के हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो आप जरूर देखना उसके आंसर्स के लिए। तो यहाँ पर है, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को एक मेमोराइज करना, रटना नहीं होता, जबकि उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको फिगर आउट करना होता है कि कैसे हम
एक्सपेरिमेंट या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर कर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सके. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? वो कौन से स्टेप हो सकते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारे क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं? तो फर्स्ट क्या करना है, वी ऑब्जर्व समथिंग. सबसे पहले कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. जो चीज़ हमें, जो क्वेश्चन है हमारा, उसको पहले ऑब्जर्व कीजिए. देन वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. फिर हम इसमें से जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जो हमें समझ में नहीं आ रहा, उसको हम देखेंगे. दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट. इसके ये एक तरीका है जिससे हम उसके अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पता करेंगे. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. फिर हम उस जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया उसके लिए हम आंसर को गेस करेंगे. हाँ, कि इसका आंसर पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. फिर जो आंसर हमने गेस किया उसके वो फाइंड प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. फिर लास्ट में जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा. तो जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं और उसके बाद नई नई चीज़ों का पता करते हैं. अब जैसे कि बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. और साइंटिफिक मेथड के तौर पे जब उसको यूज करते हुए कोई भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर इंसान भी साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है. जैसे कि समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर. जैसे कि अगर आप किचन में देखते हैं, हाँ, अगर खाना बन रहा है, जैसे कुकर में दाल पक रही है और पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसमें इसका क्या रीज़न हो सकता है कि उस दाल के अंदर ज़्यादा पानी डला होगा. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया. तो पता करने के लिए आप उसका आंसर फाइंड आउट करोगे साइंटिफिकली. अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. जैसे कि बाइसाइकिल रिपेयर वाला है, और वो देखना चाहता है कि जो टायर है वो पिचक क्यों गया, हाँ, क्या कहाँ से हवा कहाँ से निकली है. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. और या फिर इलेक्ट्रिशियन एक बल्ब जो चल नहीं रही है, ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है. इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच. क्या ये बल्ब की प्रॉब्लम थी या स्विच की प्रॉब्लम है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन अ वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और उसको पता करने के लिए हम लोग उसका आंसर खोजने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, यानी गेस करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं. तो ये सब जो प्रोसेस है, ये जो तरीका होता है, हाँ, आंसर फाइंड आउट करने का, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम सब लोग भी साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस थिंक एंड राइट. डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड. आप अपने डेली लाइफ सिचुएशन के अंदर कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जहाँ पर आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो. Do you know now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly applying the scientific method. और फिर आप रियलाइज करोगे, सोचोगे पूरे डेली लाइफ के अंदर, एक दिन के अंदर, पूरे दिन में क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप साइंटिफिकली मेथड यूज करते हैं. जैसे, तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट. Learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries ऑफ द यूनिवर्स. जब हम इस साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं. हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है, वो इंक्रीज होती रहती है. और हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, मिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकें, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को फाइंड आउट कर सकें. एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली. तो कोई भी चीज़ को समझना हो, साइंस को अगर अच्छे से समझना हो, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है वो समझने का. एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई. और जैसे ही हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है तो हम उस चीज़ को के बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ. जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स एंड वी डू नॉट नो थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ये एक्सप्लोर करने के लिए, इसको जो पता करने के लिए वेट करिए कि इसको जाने, पूरी दुनिया में जाना जाए चीज़ों को जो कि अननोन है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस थिंक एंड राइट.
इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किसी चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है और उसका क्वेश्चन होगा वाई यानी क्यों, तो वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप वाई शब्द का यूज़ करेंगे? तो ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ लिखिए इसका आंसर जिसमें आप ये क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो, वाई जो वर्ड है, और उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। साइंस इज रेयरली डन अलोन। साइंस जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसे अकेले नहीं किया जा सकता। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो ज़्यादातर उसको ग्रुप में किया जाता है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम। साइंटिस्ट भी एक साथ इकट्ठे होकर लार्ज टीम में यानी बड़े इकट्ठे टीम में बनकर ही काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और साथ में जब काम करते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है और बहुत सारी चीज़ों को हम खोज सकते हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6 क्लास में रहते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस है वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। इट्स एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आगे आने वाले 5 साल के अंदर आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे और हो सकता है और भी बड़े क्वेश्चन के आंसर्स आपको बड़ी बड़ी क्लासेस में मिले। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं रेन में, पानी में, बारिश में। तो आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। एक चतुर इंसान होने के लिए आपको एक वाइज पर्सन यानी कि अंदर आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, वाई। तो मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं रेन में। तो साइंस भी एक ऐसी ही चीज़ है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. अपनी जो साइंटिफिक जर्नी है ऐसे ही बना के रखनी है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कभी भी रुकना नहीं है, मिस्टीरियस चीज़ों को फाइंड आउट करना है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है। अपने अंदर ये क्वेश्चंस लाइए ताकि आंसर भी आप फाइंड आउट कर सकें। आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। इसका आंसर हो सकता है दिस मीन्स दैट टू बिकम वाइज वी शुड ऑलवेज बी क्यूरियस एंड आस्क वाई थिंग्स हैपन। एक चतुर इंसान होने के लिए, एक समझदार इंसान होने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए और ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, वाई होना चाहिए हर क्वेश्चन में, क्यों होता है ये सब। बीइंग क्यूरियस एंड क्वेश्चनिंग हेल्प अस लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। जब आप एक अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आते हैं, अपने अंदर क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए चीज़ों को समझते हैं। एंड साइंस इज ऑल अबाउट सीकिंग आंसर टू दीज वाइज क्वेश्चंस। और साइंस वही चीज़ है, ये जो आपके अंदर वाई क्वेश्चन होता है उसका आंसर देने के लिए साइंस आपके हमेशा साथ रहेगा और आंसर्स देगा। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? तो इस एक्साइटिंग जर्नी को, साइंस की जो एक्साइटिंग जर्नी है, इसके लिए आप तैयार हैं? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू हो जाइए। तो ये था चैप्टर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।